अध्याय 5 में अर्जुन का कन्फ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो सोच रहे हैं, क्या सब कुछ छोड़ देना बेहतर है या दुनिया में रहकर कर्म करना बेहतर है। तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का बड़ा संतुलन सिखाते हैं। संन्यास का असली मतलब, लोग समझते हैं संन्यास घर छोड़ देना, लेकिन कृष्ण कहते हैं संन्यास इच्छा और अहंकार का त्याग। अगर आप घर में रहकर भी फल की इच्छा छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, तो आप सच्चे सन्यासी हैं। कर्म से भागना नहीं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म का त्याग करना कठिन है। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियां सक्रिय हैं। आप शरीर से कर्म छोड़ भी दें, मन फिर भी इच्छाओं में लगा रहेगा। इसलिए कर्म मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। कमल का उदाहरण, कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। वैसे ही जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल भगवान को अर्पण कर देता है, वो कर्म से बंधता नहीं। ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी व्यक्ति सबको समान देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता, जाति धन रूप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है आत्मा सब में एक है। सुख का असली स्रोत, कृष्ण कहते हैं बाहरी सुख अस्थायी है, दुख का कारण बनता है। आंतरिक सुख ध्यान से आता है, आत्मा से जुड़ने से आता है। जो व्यक्ति अंदर की शांति पा लेता है, उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रहती। सार 6, कर्म प्लस ध्यान बराबर मुक्ति। अध्याय 5 में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब गीता धीरे धीरे ध्यान योग की ओर बढ़ रही है। अध्याय 6 की तैयारी। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इच्छा नियंत्रित करता है, इंद्रियों को साधता है, मन को शांत करता है, वो इस जीवन में ही शांति पा सकता है। अध्याय 5 का पूर्ण सार। विषय, शिक्षा, संन्यास, इच्छा का त्याग, कर्म छोड़ना नहीं, संभाव, सब में आत्मा देखो, सुख अंदर खोजो, मुक्ति, आसक्ति रहित कर्म। जीवन में कैसे लागू करें? अगर आप डॉक्टर हैं, सेवा भाव से इलाज करें, व्यापारी हैं, ईमानदारी से व्यापार करें, परिवार में हैं, प्रेम से जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन मन में अहंकार नहीं, लालच नहीं, तुलना नहीं, तो यही कर्म संन्यास योग है। अंत में यह है कि बाहर कर्म करते रहो, अंदर शांत और मुक्त रहो, यही सच्चा संन्यास है। दोस्तों, अगर आपको ये अनमोल जीवन शिक्षाएं आपकी जिंदगी में किसी भी तरह से बदलाव कर रही हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें प्रेरणा मिल सके। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।